हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली। आप में से बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मोनेटाइजेशन के बाद क्या होता है, क्या सब कुछ बदल जाता है, क्या पैसा तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है, क्या आपको पैसे मिलने लग गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मोनेटाइजेशन से पहले की कहानी नहीं, मैं मोनेटाइजेशन के बाद की रियलिटी आप लोगों को शेयर करूंगी, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है तो सब कुछ इजी हो जाता है, हमें अब ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है। बट ट्रस्ट मी दोस्तों, मोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ कंफ्यूजिंग भी हैं। तो अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं या मोनेटाइजेशन का वेट कर रहे हैं, आपका मोनेटाइजेशन होने वाला है, तो ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, हेल्पफुल हो सकती है आप लोगों के लिए। मोनेटाइजेशन के बाद सबसे पहला चेंज हमारे यूट्यूब स्टूडियो डैशबोर्ड में दिखता है। अब हमारे सामने नए नए वर्ड आने लग जाते हैं, लाइक रेवेन्यू, आरपीएम, सीपीएम, एस्टिमेट अर्निंग। ये सब चीज़ें हमें अपने वाईटी स्टूडियो के डैशबोर्ड में दिखने लग जाती है। पहले हम सिर्फ व्यूज और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वही हमें दिखते थे कि कितने व्यूज़ हैं हमारे, कितने सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद जो हमारा हर व्यू है वो अर्निंग के साथ ऐड हो जाता है, कि व्यू आता है उसमें जो ऐड लगे तो उसको हम अर्निंग के साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं कि कितने हमारे डॉलर बने हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है हर क्रिएटर के लिए। मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। मोनेटाइजेशन के बाद दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो में तो हमें डॉलर दिखेंगे, हमारी कितनी अर्निंग हुई है हमें डॉलर दिखेंगे, लेकिन एडसेंस में ये तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होते। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने वाईटी पे डॉलर बने हैं लेकिन मेरे एडसेंस अकाउंट में ये ऐड नहीं हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर मेरी तरह पैनिक कर जाते हैं, जो मैंने भी किया था। सो लेट मी क्लियर दिस, ये नॉर्मल प्रोसेस है। हर मोनेटाइजेशन जो चैनल होता है उसके साथ ये सब चीज़ें होती है कि वाईटी पे डॉलर दिखेंगे लेकिन एडसेंस में वो डॉलर हमें शो नहीं होते हैं। क्योंकि जब वो $10 हो जाएंगे आपके, उसके बाद आपके एडसेंस अकाउंट में वो ऐड होंगे और पिन वेरीफाई करेंगे, पिन वो हमें भेजेंगे और हमारा अकाउंट हमें ऐड करना पड़ेगा। जो यूएस टैक्स फॉर्म है उसको हमें फिल करना पड़ेगा। यूट्यूब पहले रेवेन्यू वेरीफाई करते हैं और फिर एडसेंस में ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद पेमेंट साइकिल में बैंक में आता है, जो कि हमें $10 दिखने के बाद एडसेंस में हमें सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मोनेटाइजेशन के बाद एक नया प्रेशर स्टार्ट हो जाता है हमारी लाइफ में, हमारे चैनल के साथ। ठीक है, अब हमें क्या होता है कि जो हमारी वीडियो है उसका आरपीएम अच्छा आए, कॉपीराइट इश्यू ना आए, कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। पहले जो वीडियो होते थे उसको हम पैशंस में बनाते थे कि हम रोज़ वीडियो बना रहे हैं, हमारा पैशन था कि हम वीडियो बनाएंगे, हम वीडियो डालेंगे। लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें वीडियो डालने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जैसे हमें कॉपीराइट का इशू नहीं आना चाहिए, कम्युनिटी गाइडलाइंस। अगर हमें हफ्ते में 3-4 वीडियो हम जो भी डाल रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख के वो सब करना चाहिए, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। यू स्टार्ट टेकिंग यूट्यूब मोर सीरियसली, क्योंकि गाइज मेरा मानना है कि यूट्यूब ने हमें एक सीरियस क्रिएटर मान लिया है, तो कहीं ना कहीं हमें भी सीरियस हो जाना चाहिए यूट्यूब के लिए कि हम अच्छा कॉन्टेंट दें, है ना। एक पॉजिटिव चेंज भी आता है मोनेटाइजेशन के बाद। ऐसा नहीं, मैंने बोला है कि कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं और कुछ पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव चेंज ये है कि जो थंबनेल हैं, जैसे अब हम मोनेटाइज हुआ तो हमारा जो थंबनेल है हम उसको सीरियसली लेने लग जाते हैं। मैं खुद ऐसे कर रही हूँ कि हफ्ता में मैं 3 वीडियो डालूंगी, लेकिन थंबनेल में उसका स्ट्रॉन्ग रखना पसंद करूँगी। टाइटल पर हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ऑडियो, लाइटनिंग, एडिटिंग, सब कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा। पहले जैसा नहीं करना पड़ता है मोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी चीज़, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कॉपीराइट इशू आ सकता है या रीयूज कंटेंट आ सकता है ना। तो बिकॉज नाउ यू नो दिस इज़ नॉट जस्ट ए हॉबी एनी मोर, यूट्यूब बिकम अ लॉन्ग ड्रीम गेम। ठीक है, क्योंकि अगर हमें यूट्यूब पे लॉन्ग टाइम तक हमें रहना है तो भाई हमें वहाँ पे अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा हर चीज़ में, वीडियो में, टाइटल में, थंबनेल में, और अभी जो मैंने बताया ऑडियो, लाइटनिंग, हर चीज़ में हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें अर्निंग मिल रही है। पहले वॉच टाइम के लिए और सब्सक्राइबर के लिए हमने बहुत सारी गलतियाँ करी होगी, लेकिन वो गलतियाँ सुधारनी पड़ेगी। मोनेटाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर, मुझे भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है।
और हम में से बहुत लोग सोचते हैं, मैं भी सोचती थी कि मोनेटाइजेशन हो गया तो अब हमारा गोल कंप्लीट हो गया। मैं सीरियसली बताऊं कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मोनेटाइजेशन हो गया तो भाई इसके बाद मेहनत कम है, बट रियलिटी इज़ मोनेटाइजेशन सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है गाइज। असली जो हमारा ग्रोथ है मोनेटाइजेशन के बाद स्टार्ट होती है। ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बनाना पड़ता है, व्यूज़ स्टेबल होने लगते हैं, और मोनेटाइजेशन के बाद मैंने देखा है कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। वैसे मेरे इतने अच्छे व्यूज़ आते भी नहीं थे, मैं सही में बताऊंगी, बट उसके बाद जो जितने आ भी रहे थे ना उससे भी कम हो गए हो। तो लेकिन कोई बात नहीं कि मोनेटाइजेशन के बाद कम होता ही है, तो मैं भी वेट कर रही हूँ कि कुछ टाइम लगेगा तो अच्छे व्यूज़ मेरे भी आने लग जाएंगे। अब हमको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि सिर्फ हार्ड वर्क। तो स्मार्ट वर्क मीन्स थंबनेल अच्छा, टाइटल अच्छा, लाइटनिंग, एडिटिंग, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा मोनेटाइजेशन के बाद अगर हमें अर्निंग करनी है तो, है ना। मैंने एक चीज़ एब्जॉर्ब किया है कि मोनेटाइजेशन के बाद कुछ कॉमन मिस्टेक होती है और जो मेरे साथ भी हो रही हैं, सिर्फ अर्निंग पर फोकस करना। अगर मोनेटाइजेशन के बाद आप डिसिप्लिन खो दोगे तो ग्रोथ स्लो हो सकती है, क्योंकि मैंने भी ये देखा है कि मैंने ना मोनेटाइजेशन के बाद वीडियो में नहीं डाल रही हूँ तो ग्रोथ तो वैसे भी मेरी स्लो हो गई है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ही वीडियो देखे हैं कि बता रहे हैं कि मोनेटाइजेशन के बाद आपकी जो व्यूज़ हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगे। तो मैं इसलिए भी मुझे लग रहा है कि व्यूज़ मेरे कम हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ। मोनेटाइजेशन के बाद मैंने 4-5 वीडियो डाल ही दिए हैं, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हो। जो पहले से व्यूअर है वो तो देख ही रहे होंगे, जो नए जुड़ेंगे तो ज़रूर देखना। तो दोस्तों अगर आप मोनेटाइजेशन का वेट कर रहे हैं या फिर आपका भी मेरी तरह मोनेटाइजेशन हो चुका है तो रिमेंबर दिस, मोनेटाइजेशन माइलस्टोन है, डेस्टिनेशन नहीं। तो आप भाई फोकस करो अच्छे से कंटेंट बनाने में, और व्यूज़ तो आएंगे आएंगे जब हम अच्छे कंटेंट बनाएंगे, है ना। तो मेरा भी यही फोकस है कि अच्छे कंटेंट बनाएं, अच्छे व्यूज़ लाएं, अच्छी अर्निंग होए, अच्छे ऐड लगे, है ना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आगे मैं आप लोगों के सामने मोनेटाइजेशन के बाद अर्निंग अपडेट्स, जैसी मेरी अर्निंग आती है या कुछ भी होता है एडसेंस में मेरी डॉलर जाते हैं तो मैं आप लोगों तक की अपडेट ज़रूर रखूँगी। एक्चुअली मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाया है क्योंकि कई बार मेरे को भी लगता था कि मेरे जैसे कोई क्रिएटर जिनका मोनेटाइजेशन हो और वो मुझे अपना रियल एक्सपीरियंस बताए कि कैसे मोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या क्या चेंज होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा अगर मुझे इसकी नीड थी तो मेरे जैसे कई क्रिएटर होंगे कि जिनको इसकी नीड होगी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों तक रखी है। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है गाइज। तो आरपीएम इंक्रीज टिप्स भी मैं आप लोगों के बताऊंगी कि कैसे मेरे हो रहे हैं और किस तरह की वीडियो पे ये आ रहे हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। सब ऑनेस्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, लव यू ऑल।